A house is not just made of walls and roofs, it carries the history of those who lived in it. यही लाइन आज हमें ले आती है दिल्ली के दिल में, उस जगह पर जहां खड़ा है एक ऐसा बंगला जिसने भारत की राजनीति को अपने आंगन में पलते बढ़ते देखा है। लुटियंस दिल्ली का 17 यॉर्क रोड, जिसे अब मोतीलाल नेहरू मार्ग कहते हैं, यहीं पर है वो बंगला जो कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास हुआ करता था। अब ये बंगला चर्चा में है क्योंकि इसने रियल एस्टेट बाजार में तहलका मचा दिया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए में इस ऐतिहासिक विरासत को खरीदा गया है। इस डील का महत्व समझिए। 1100 करोड़ रुपए की ये डील देश की सबसे महंगी निजी रियल एस्टेट खरीदों में शुमार हो जाएगी और खरीदार का नाम छुपा होना इसे और रोचक बनाता है। आखिर कौन है वो उद्योगपति? क्यों उन्होंने इतनी बड़ी रकम खर्च की? क्या ये सिर्फ एक रियल एस्टेट निवेश है या फिर सत्ता के केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश है? इसका जवाब अभी तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको बताएं कि इस बंगले के लिए 1400 करोड़ की मांग रखी गई थी, लेकिन फाइनल डील 1100 करोड़ रुपए में हुई। सूत्र कहते हैं कि भारत के एक बड़े उद्योगपति जो बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्होंने इसे खरीदा है। कानूनी औपचारिकताओं का अंतिम दौर चल रहा है। लॉ फर्म ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है कि अगर इस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई और दावा है तो 7 दिन में सामने आए, वरना ये डील पूरी मान ली जाएगी। करीब 4 एकड़ यानी 14,973 वर्ग मीटर का एरिया, जिसमें 24,000 वर्ग फुट का डेवलप्ड एरिया। इसका मालिकाना हक राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी के पास है, जो एक राजस्थानी शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इस डील की अहमियत सिर्फ जमीन जायदाद की कीमत से कहीं ज्यादा है। यह बंगला भारत की उस याद को संजोए बैठा है जब पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू यहां से देश की राजनीति को दिशा देते थे। इसलिए यह डील केवल एक संपत्ति का सौदा नहीं, बल्कि भारत के सबसे पावरफुल इलाके में एंट्री टिकट है। यह वीआईपी इलाका है और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह प्रॉपर्टी बहुत खास है। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ कुछ ही अरबपति खरीद सकते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर लुटियंस दिल्ली इतना खास क्यों है और उसका ये नाम कैसे पड़ा? दरअसल लुटियंस वो इलाका है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने 20वीं सदी की शुरुआत में डिजाइन किया था। 28 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका देश की ताकत का प्रतीक है। यहाँ करीब 3000 बंगले हैं। ज्यादातर मंत्रियों, जजों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के पास हैं। सिर्फ 600 बंगले निजी हाथों में हैं, और वो भी भारत के चुनिंदा अरबपतियों के पास। दरअसल जब अंग्रेजों ने दिल्ली को नई राजधानी बनाने का फैसला किया तो उनके दिमाग में ये बात तय थी कि उन्हें कई हिस्से ऐसे बनाने हैं जो सिर्फ बड़े अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज रईसों के लिए बनेंगे। इन इलाकों में भारतीयों के आने पर पाबंदी होती थी। इसी में लुटियंस दिल्ली का इलाका भी शामिल था। अंग्रेजों ने यहाँ वाइसरॉय हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, बनाया। इंडिया गेट से लेकर राजपथ, आज का कर्तव्य पथ, यहीं से होकर गुजरता है। कनॉट प्लेस, जनपद, संसद भवन सब इसी जोन का हिस्सा है। यहां रहना मतलब सिर्फ घर पाना नहीं, बल्कि ताकत और पहचान का दूसरा नाम है। आज के वक्त में जब किसी राजनेता या उद्योगपति की ताकत का जिक्र होता है तो लुटियंस दिल्ली उनका पहचान पत्र माना जाता है। यहां घर होना सत्ता के गलियारों तक सीधा पहुंच होने जैसा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस बंगले की कहानी नेहरू से लेकर आज तक कई नेताओं से जुड़ी है। यही मोतीलाल नेहरू मार्ग का इलाका, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 2014 के बाद रहते थे। वहीं शीला दीक्षित का आधिकारिक आवास भी यही था। नेहरू का घर, शाही परिवार का मालिकाना हक, अरबपति खरीदार और बैकग्राउंड में लुटियंस दिल्ली का चमकता चेहरा। इसलिए कहा जा सकता है कि इतिहास, राजनीति और रुतबे का संगम है ये डील। लेकिन खरीदार का नाम सामने आने का इंतजार हम सबको है।